इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक मुल्क जो दिफाई हवाले से किसी भी मुल्क को मात दे सकते हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा असला मौजूद है, इस पर अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां भी लगाई, लेकिन फिर भी वो अपना दिफाई निज़ाम को मजबूत से मजबूत करते रहे। उनकी इसकी ताकत के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले ईपैक्स चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ईपैक्स पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। नंबर 8, बांग्लादेश। बांग्लादेश 8वीं बड़ी इस्लामी पावर जो 1971 में वजूद में आई, जिसके टोटल सोल्जर, रिजर्वर और एक्टर को मिलाकर 2 लाख से भी ऊपर बनते हैं। बांग्लादेश का सालाना दिफाई बजट 4 अरब डॉलर से भी ज्यादा है और आलमी दर्जाबंदी के हिसाब से बांग्लादेश 45वीं बड़ी ताकत है। बांग्लादेश के पास 620 ऑपरेशनल टैंक, 486 तोपें और 72 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली तोपें 54 हैं, टोटल हेलीकॉप्टर 59, जबकि टोटल एयरक्राफ्ट 178 हैं। बांग्लादेश के पास सैम एंटी टैंक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल तो हैं, लेकिन टैक्टिकल और बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। लेकिन मुख्तलिफ न्यूज के मुताबिक बांग्लादेश इनको खुद से बना रहा है। नंबर 7, मलेशिया। इस्लामी दुनिया की 7वीं बड़ी ताकत, जिसकी एक्टिव सोल्जर की तादाद 1,10,000 है और रिजर्व सोल्जर की तादाद 52,000 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,60,000 से भी ज्यादा बनते हैं। मलेशिया मिलिट्री का सालाना बजट 3.8 अरब डॉलर से भी ज्यादा बनता है और आलमी रैंकिंग के हवाले से दुनिया का 41वीं ताकतवर मुल्क है। मलेशिया के पास 48 ऑपरेशनल टैंक हैं, 196 तोपें और 54 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली तोपें तो अभी 0 ही हैं, लेकिन टोटल हेलीकॉप्टर्स 42 हैं, जबकि टोटल एयरक्राफ्ट 147 हैं। इसकी मिसाइल्स की बात की जाए तो R-27, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 27 किलोमीटर है, जबकि KH-50 की रेंज 200 किलोमीटर है। टैक्टिकल मिसाइल्स में ADM-141 है, इसकी रेंज 128 किलोमीटर है। नंबर 6, अल्जीरिया। इस्लामी दुनिया की 6ठी बड़ी ताकत, जिसके एक्टिव सोल्जर की तादाद 1,30,000 है और रिजर्व सोल्जर की तादाद 1,50,000 है, और कुल मिलाकर देखा जाए 2,80,000 बनते हैं। अल्जीरिया मिलिट्री का सालाना बजट लगभग 14 अरब डॉलर है और आलमी रैंकिंग के हवाले से दुनिया की 27वीं ताकतवर मुल्क है। अल्जीरिया मिलिट्री के पास 2,048 ऑपरेशनल टैंक हैं, 396 तोपें और 300 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली तोपें 324 हैं और एयर पावर के हिसाब से देखा जाए तो 268 टोटल हेलीकॉप्टर, जबकि टोटल एयरक्राफ्ट 551 हैं। अल्जीरिया के पास क्रूज मिसाइल्स के अंदर कैलिबर क्लब एस, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 50 किलोमीटर है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स में एस्कंडर है जो अल्जीरिया ने रशिया से परचेज किया था, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 400 से 500 किलोमीटर तक की है। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। चाइना और अमेरिका के बाद सऊदीया दुनिया का तीसरा मुल्क है जो सबसे ज्यादा डिफेंस बजट पर खर्च करता है, जिसकी अमाउंट में बात की जाए 70 अरब डॉलर्स है। सऊदी सोल्जर्स की बात की जाए तो 3 लाख एक्टिव सोल्जर्स, जबकि 2 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। टोटल मिलाकर देखा जाए तो 5 लाख बनते हैं। इंटरनेशनल रैंकिंग की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया फिलहाल तो 17वें नंबर पर आता है। अगर सऊदी मिलिट्री टैंक्स की बात की जाए तो 1700 ऑपरेशनल टैंक्स हैं, तोपों की तादाद 1900 है और ऑटोमेटिकली काम करने वाली तोपों की तादाद 800 है, जबकि मल्टी रॉकेट सिस्टम 120 की तादाद में है। सऊदी ऑपरेशनल मिसाइल्स की बात की जाए तो 218 बनते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो DF-3 जो सऊदीया ने चाइना से खरीदा था, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 4000 किलोमीटर तक है, इन मिसाइल्स की तादाद 30 है, जबकि DF-21 मिसाइल जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, ये मिसाइल भी चाइना से ही लिया गया है, जबकि पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम भी सऊदीया के पास है जो उन्होंने अमेरिका से लिया था। पर टैक्टिकल मिसाइल में हरीम 2 मिसाइल है, जिसकी रेंज 280 किलोमीटर तक की है। सऊदीया मिलिट्री के बारे में आपको आखिर में बताता चलूं कि आज से पहले के टाइम सऊदी अरेबिया की फौज को औरतों की फौज भी कहा जाता था, यानी इतनी ज्यादा कमजोर थी, और पाक आर्मी ने इन्हें मुश्किल ट्रेनिंग से गुजार कर इनको भी काफी ज्यादा मजबूत चट्टान बना दिया है और अभी भी ये अंडर पाक मिलिट्री ट्रेनिंग में वर्क कर रहे हैं। नंबर 4, इजिप्ट। मिस्र दुनिया का 4थी बड़ी ताकत है, जिसके एक्टिव फौजियों की तादाद 4,40,000, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 5 लाख है। टोटल मिलाकर 9 लाख से भी ज्यादा बनते हैं और डिफेंस बजट तकरीबन 14 अरब डॉलर तक का बनता है। इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से 15वें नंबर पर आते हैं। ऑपरेशनल टैंक्स 1400 हैं, तोपों की तादाद 2300 है, जबकि ऑटोमेटिकली वार करने वाली तोपों की तादाद 900 है। मिस्र के तमाम जेट फाइटर, अटैकर, हेलीकॉप्टर की तादाद को मिलाकर देखा जाए तो
तो 300 से भी कुछ ऊपर ही बनते हैं। मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 660 है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो कुछ अरसा कबल रशिया और नॉर्थ कोरिया से खरीदी हैं, जिनकी रेंज 300 से 700 किलोमीटर तक की है। टैक्टिकल मिसाइल में फ्रॉग और सक्कर हैं, जिनकी ऑपरेशन रेंज 500 किलोमीटर तक की है और इनकी तादाद लगभग 300 के करीब है। नंबर 3 ईरान। एक्टिव सोल्जर की तादाद 6 लाख, रिजर्व फौजियों की तादाद 3.5 लाख, टोटल मिलाकर 9 लाख से भी ज्यादा बनते हैं, जबकि दिफाई बजट 20 अरब डॉलर है। इंटरनेशनल लेवल रैंकिंग के हिसाब से 13वीं मिलिट्री पावर है। ऑपरेशन टैक्स की तादाद 2360 है, तोपों की तादाद 3700, जबकि ऑटोमेटिक तोपों की तादाद 635 है। टोटल हेलीकॉप्टर की तादाद 212, जबकि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 580 है। ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा मिसाइल हैं जो मुख्तलिफ रेंज में वर्क करते हैं, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा मिसाइल ईरान ने रशिया और नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर बनाए हैं। टैक्टिकल मिसाइल की बात की जाए तो टोंडर 150 किलोमीटर, जिलजाल 250 किलोमीटर की रेंज, जबकि क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो ईरान के पास सिर्फ एक ही है जिसे सोमर कहते हैं, जिसकी ऑपरेशन रेंज 2500 किलोमीटर तक की है। बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें रॉड जिसकी ऑपरेशन रेंज 500 किलोमीटर, फाते 313 जिसकी रेंज 500 किलोमीटर, जुल्फकार 700 किलोमीटर, क्याम 1 800 किलोमीटर तक की ऑपरेशन रेंज है। गदर 110, अशूरा फजर 3 जिसकी ऑपरेशन रेंज 2000 किलोमीटर तक की है। हवांग 12 मिसाइल ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो ईरान ने नॉर्थ कोरिया से खरीदा है, जिसकी रेंज 3700 और 6000 किलोमीटर तक की है। एंटी मिसाइल सिस्टम भी है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की है, जो हवा में भी वर्क करते हैं और समंदर में भी वर्क करते हैं। नंबर 2 तुर्की। इस्लामी दुनिया के एक नई उम्मीद, दूसरी बड़ी ताकत तुर्की, जिसके एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 3,65,000, रिजर्व सोल्जर की तादाद 3,80,000 और कुल मिलाकर 7,40,000 से भी ज्यादा बनते हैं और दिफाई बजट 24 अरब डॉलर है। इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग के हिसाब से 12वें नंबर पर आते हैं और इनकी टैंकों की तादाद 3400, तोपों की तादाद 1650, जबकि सेल्फ सिस्टम से चलने वाले तोपों की तादाद 1370 है। मल्टी रॉकेट्स की तादाद 460, जबकि हेलीकॉप्टर्स की तादाद 570 है। टैक्टिकल मिसाइल की बात की जाए तो तुर्की के पास बोरा मिसाइल जिसकी रेंज 360 किलोमीटर है। MGM-140 मिसाइल ये तुर्की ने अमेरिका से खरीदा था, इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक की है, जबकि क्रूज मिसाइल में सॉम जे जो 190 किलोमीटर तक वार करता है। ये मिसाइल तुर्की ने खुद ही अपनी मदद के तहत बनाया था। सॉम ए 260 किलोमीटर तक वार करता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल में J-600 जिसकी रेंज 150 से 900 किलोमीटर तक की है। तुर्की कुछ ऐसे भी मिसाइल पर काम कर रहा है जो एटमी वेपन को साथ ले जाने की ताकत रखते होंगे, जो बज़ाहिर एक अजीब बात लगती है क्योंकि तुर्की अभी तक एटमी पावर नहीं है, लेकिन 2023 के बाद तुर्की दुनिया इंसानियत में एक नई ताकत से उभरना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पाकिस्तान। पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया में अकेला एटमी पावर रखने वाला मुल्क और पूरी दुनिया में छठा न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान के पास 130 से 170 न्यूक्लियर पावर हैं। पाकिस्तानी न्यूक्लियर पावर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिस वजह से यूरोपीय यूनियन का कहना है कि आइंदा आने वाले 5 साल में पाकिस्तान फ्रांस को भी बहुत पीछे छोड़ जाएगा। हालांकि फ्रांस के 225 तक के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अफरादी क़ुव्वत के हवाले से पाकिस्तान पूरी मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, जबकि ओवरऑल 5वीं बड़ी फौज है। एक्टिव फौजियों की तादाद 6,57,000 है, रिजर्व फौजियों की तादाद 5,60,000 है, जिसकी टोटल तादाद 12 लाख से भी ज्यादा बनती है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट लगभग 11 अरब डॉलर है, जबकि आलमी लेवल पर पाकिस्तान की रैंकिंग 10वें नंबर पर है। दोस्तों, पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया की 8वीं बड़ी ताकत है और सबसे खास बात सारे मिसाइल न्यूक्लियर वेपन ले जाने की ताकत रखते हैं। पाकिस्तान के पास हर रेंज के हर जगह पर अटैक करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। काबिले दाद बात यह है कि ये सारे मिसाइल पाकिस्तान ने खुद ही तैयार किए हैं। पाकिस्तान के पास 3548 टैंक है, जबकि रवां साल इन टैंक में 500 का और इजाफा हो जाएगा। तोपों की तादाद 2200 है, जबकि ऑटो वार करने वाली तोपों की तादाद 812 है। इनमें काबिल जिक्र बात यह है कि इन तोपों में 260 ऐसी तोपें हैं जो एटमी गोला फायर करने की सलाहियत रखती हैं और ऐसी तोपें पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुल्कों के पास हैं और इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है। अल-मुख्तार इंडिया के पास भी नहीं है। मल्टी रॉकेट सिस्टम की तादाद 411 है और हेलीकॉप्टर की तादाद 465 है।
और इसी साल 110 नए हेलीकॉप्टर भी मिल जाएंगे। टैक्टिकल मिसाइल यानी ऐसे मिसाइल जो मैदान जंग में इस्तेमाल होते हैं, इनमें से आता है हतफ मिसाइल जिसकी रेंज 50 किलोमीटर तक की है, नसर मिसाइल जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है, जबकि अब्दाली मिसाइल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। अगर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो इसमें M11 आता है जिसकी ऑपरेशन रेंज 300 किलोमीटर है और गजनी जिसकी रेंज 300 किलोमीटर ही है, जबकि शाहीन 1 की रेंज 750 से 900 किलोमीटर तक है। मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो गौरी 1 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और गौरी 2 जिसकी रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर तक की है। शाहीन 2 की रेंज 2200 से 24 किलोमीटर तक की है, जबकि शाहीन 3 की रेंज 2700 से 50 किलोमीटर तक की है। और मीडियम रेंज में से सबसे खतरनाक अबाबील है जिसकी रेंज 2700 से 4000 किलोमीटर तक की है। अगर आपको इस मिसाइल के बारे में मुख्तसर अंदाज में वजाहत दूं तो इसकी सबसे खास बात यह है कि MIRV टेक्नोलॉजी की यूज़ करता है, जिससे जैसे ही हवा में परवाज करता है तो आगे मजीद ये 8 मिसाइल में बदल जाता है और हर मिसाइल अलग अलग जगहों पर जहाँ ज़रूरी हो गिरता है। ये टेक्नोलॉजी भी दुनिया के सिर्फ 5 मुल्कों के पास ही है और भारत के पास भी अभी तक ये नहीं है और मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान के पास ही है। क्रूज मिसाइल में बाबर 1 जिसकी रेंज 700 किलोमीटर और बाबर 2 1000 किलोमीटर तक रेंज रखता है, जबकि रॉड मिसाइल 500 किलोमीटर तक एटमी हमला करने की सलाहियत रखता है। एक आलमी अफवाह के मुताबिक पाकिस्तान के पास तैमूर मिसाइल भी है जिसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर तक की है, लेकिन इस बारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई तस्दीक नहीं की। एंटी मिसाइल सिस्टम में पाकिस्तान के पास LY-80 के 5 मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं और FM-90 सिस्टम भी है। नाज़रीन, आप तैमूर मिसाइल के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।